Hello, student. Good morning. Chapter 24, Our Urban Government. We all know that the city life and the village life are quite different from each other. हम सभी जानते हैं विलेज लाइफ और सिटीज लाइफ में बहुत ही डिफरेंस है. द सिटीज़ आर मोर पॉपुलेटेड देन द विलेज. सिटीज़ जो हैं वो गांव के अपेक्षा तो पॉपुलेटेड हैं ही, अधिक जनसंख्या सिटीज़ में रहती है. As a result, those who have to look after the management of the cities have to make adequate provision of drinking water, electricity, transports, healthcare centers, hospital, etc. In addition to above, there are big markets, mills, and production centers in the cities. मैंने इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फॉर फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तो हैं ही. और इसके साथ साथ मार्केट्स है, बड़ी बड़ी मिल्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं. इन द सिटीज़ मोर एंड मोर पीपल्स आर माइग्रेट फ्रॉम रूरल्स टू अर्बन एरियाज, मेकिंग सिटीज़ ओवर क्राउडेड. अब गांव से अधिक लोग गांव से शहरों में जॉब के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं. तो उससे क्या होता है, तो हमारी जो इससे जो शहरों का क्राउड और भी बढ़ जा रहा है. दिस लेड्स टू ग्रेट स्ट्रेन ऑन प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज़. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ providing the amenities and their maintenance is instructed to the urban self-governing bodies. It would be useful to study how these bodies are composed and how they perform their various functions. अब यहाँ पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब इतनी सारी जनसंख्या है शहरों में, तो वो जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं उसको कैसे मैनेज करती हैं, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं कैसे प्रोवाइड करवाती हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज़ प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़. 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में क्या प्रावधान रखा गया कि 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ रखा गया. उसमें क्या था, दे आर नगर पंचायत फॉर सेमी अर्बन एरिया विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज़. में सेमी अर्बन एरिया हैं, अभी धीरे धीरे वो डेवलप कर रही हैं बड़ी सिटीज़ में. म्यूनसिपल काउंसिलर और नगर परिषद फॉर सिटीज़ विथ पॉपुलेशंस बिटवीन 20,000 टू 10 लाख. 20,000 से 10 लाख के बीच की आबादी वाले एरिया को क्या बताया गया, नगर परिषद और म्यूनसिपल काउंसिल. एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस for big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, etc., where the population is more than 10 lakhs. तो वो एरिया का बने म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वाले एरिया बने. यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है तो कौन सा एरिया बने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वाले एरिया बने. देन द अर्बन लोकल बॉडीज़ पॉपुलरली नॉन एज म्यूनसिपलिटीज़. जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसको पॉपुलर नेम क्या है, म्यूनसिपलिटीज़. हमें जब बोलचाल की भाषा में म्यूनसिपलिटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू रेगुलर इलेक्शंस. मेंबर इलेक्टेड इन दिस वे आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिलर. ईच सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड. पूरे शहर, जो पूरा शहर है उसको वार्ड्स में बांट दिया जाता है. द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर सिटी और टाउन. अब एक शहर में कितने वार्ड्स होंगे ये वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ अ सिटी हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन देन द नंबर ऑफ वार्ड्स इज़ मोर. अगर सिटी का पॉपुलेशन अधिक है तो नंबर ऑफ वार्ड्स भी अधिक होंगे. द वोटर्स इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर द पीरियड्स ऑफ 5 ईयर. और वहाँ पे हर एक वार्ड में वार्ड कमिश्नर होते हैं, ठीक है. तो उनको कितने साल के लिए चुना जाता है, तो 5 साल के लिए चुना जाता है. द एज टू बिकम अ मेंबर कैन नॉट बी लेस दैन 21 ईयर. और जो भी मेंबर हो उनके जो एज हो 21 से कम नहीं होनी चाहिए. हाँ, सम वार्ड्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस. ऑन थर्ड 1/3 सीट्स इन ईच म्यूनसिपलिटीज़ आर रिजर्व फॉर वुमेन. और 1/3 सीट जो है वो वुमेंस के लिए रिजर्व रहती है हर एक म्यूनसिपलिटी. नगर पंचायत, टाउन विच आर स्मॉलर देन अ सिटी बट बिगर देन अ विलेज हैव अ नगर पंचायत. टाउन जो बड़ी सिटीज़ तो नहीं है लेकिन गांव से बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नगर पंचायत.
It is the smallest local body in urban areas. The number of members depend upon the population of the town. और नगर पंचायत के इन मेंबर्स का डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो डिपेंड करता है टाउन की साइज के ऊपर। क्या द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स एंड द वाइस चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर देमसेल्फ। अब फंक्शंस क्या है, नगर पंचायत के क्या फंक्शंस हैं? द प्राइम फंक्शंस of Nagar Panchayat are to solve local problems and to provide better living conditions। लोकल जो भी प्रॉब्लम समस्याएं होंगी उनको सुलझाना और लोगों का लिविंग कंडीशन अच्छा करना, यानी अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मूलभूत आवश्यकताएं, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना। उस ठीक है। टू इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, to maintain parks, primary schools, and public buildings, to keep records of birth and death। सोर्स ऑफ इनकम, अब ये नगर पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से पैसे कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ करने के लिए। और नगर पंचायत गेट फंड थ्रू टैक्स लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्री, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फॉर म्यूनसिपल बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। But most of the money come from financial assistance from the state government in the form of grants and loans। और जो मुख्य पैसा जो है, फाइनेंस जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ग्रांट्स के रूप में या लोन के रूप में। ये डू यू नो ऑक्ट्री इज़ अ टैक्स lived on a goods entering a city। These days it has been abolished in Delhi and Haryana etc। क्या कह रहा है, ऑक्ट्री क्या है? तो ऑक्ट्री वो कर है जो भी सामान लेकर के, गुड्स लेकर के बाहरी गाड़ियाँ, दूसरे राज्यों से गाड़ियाँ, या आपको एक शहर से दूसरे शहर जो गाड़ी आती है, तो जब उस शहर में एंट्री करती है तो एंट्री का टैक्स उसको मार्केट में देना पड़ता है, तो वही ऑक्ट्री है। म्यूनसिपल काउंसिलर, म्यूनसिपल काउंसिल्स और अ नगर परिषद आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूनसिपल बोर्ड। अब म्यूनसिपल काउंसिल और नगर परिषद को क्या बोलते हैं, तो म्यूनसिपल बोर्ड भी कहते हैं और म्यूनसिपल कमिटीज़ भी बोलते हैं। दे आर इस्टेब्लिश्ड इन द सिटी विथ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 टू 10 लाख। अब म्यूनसिपल काउंसिल जो है किन शहरों में स्थापित की जाती है, जहाँ पर जिनकी आबादी कितनी है, 20,000 से लेके 10 लाख तक। द नंबर ऑफ मेंबर्स वैरी फ्रॉम 15 टू 60 एंड आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल फॉर 5 ईयर। इसके मेंबर्स कितने, 15 से 60, ठीक है। और इलेक्टेड किससे होते हैं, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। द चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हिज टीम्स टर्म्स इज 5 ईयर। उनका टर्म कितना होता है, तो 5 साल का उनका टर्म होता है। द डिप्टी चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। द मीटिंग ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली and are presided by the chairperson। An executive officer who is appointed by the state government look after the general administrations of the city। He act a link between council and state government functions। अब म्यूनसिपल काउंसिल का क्या फंक्शन है? With the fast changing life in the city, the functions and responsibility of municipal councils are increased day by day। Some of them are as given below। It ensure proper supply of drinking water and electricity। It maintain hygiene and sanitary conditions। बहुत सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। It construct and maintains road, bridge, market, water tanks, park, child welfare center etc। It adopt measure to prevent epidemic and other infectious disease। It's open primary school, hospitals, community centers, shopping complex, etc। It keep a records of birth and death। It penalize those hawkers and shopkeepers who adulterate stable and other items। Source of income, the municipal councils collect money from various taxes
एंड गेट रेंट फॉर म्यूनसिपल बिल्डिंग्स। और म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, मान लो म्यूनसिपल एरिया है तो म्यूनसिपल एरियाज़ में म्यूनसिपल बिल्डिंग्स भी होती हैं, म्यूनसिपल की दुकानें भी होती हैं, जिससे उसको म्यूनसिपल काउंसिल म्यूनसिपल को रेंट जाता है, म्यूनसिपलिटी को रेंट भी जाता है। दे ऑल्सो रिसीव एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, द बिग सिटी with a large population have a municipal corporation or nagar nigam. Since the problems of such cities are more complicated in nature and are difficult to solve, the responsibility of municipal corporation increase. Therefore, the day-to-day work is looking after by various committees consisting of 5 to 12 members head by a chairperson and among the members. For example, the education committee look after the primary schools, whereas it is the duty of the water supply committee to manage efficient supply of drinking water. Municipal corporation is headed by a chairperson who is called mayor or Mahapaur, the deputy mayor, who is elected by member, perform all the function of the mayor in his absence. अब डिप्टी मेयर जो रहता है जैसे उप प्रधानमंत्री, ठीक है, क्लास में सेकंड मॉनिटर, हाँ, तो वही हो गया यहाँ पर डिप्टी मेयर, ठीक है। अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर implements the decisions of the municipal corporation. ही इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल कमिश्नर। अब इसको एक देख रेख के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो गया, वो क्या हो गया, म्यूनसिपल कमिश्नर। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन: sanitations and cleanliness, including removal of garbage and cleaning of drain, vaccinations and inoculations against disease or epidemic, maintain of hospital and dispensaries, supply of fresh drinking water, constructions and maintain roads, bridges, flyovers, streets, subways, कम्युनिटी सेंटर, पार्क एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का मेंटेन करना, और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन ओपनिंग ऑफ स्कूल, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, फायर फाइटिंग सर्विस। जस्ट ए मिनट, और इसको बड़ा कर देते हैं। डिमोलिशंस ऑफ अनसेफ बिल्डिंग, यानी कि मान लो कोई रहने लायक बिल्डिंग्स नहीं है तो उसको डिमोलाइज करने का काम भी, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनेज, अनाथालयों की को मेंटेन करना, उनका कंस्ट्रक्शन कराना, नए बनाना, नाइट शेल्टर बनाना, चिल्ड्रन होम्स, रेस्ट हाउस एंड सेरेमनी ग्राउंड्स, ग्रेवयार्ड, इन सारी चीज़ों का निर्माण कराना शहर के हिसाब से। जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है तो फिर उसमें तो नई नई चीज़ों का निर्माण कराना ही होगा। चीप एंड कॉन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, और लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। restriction of birth and death, plantation of tree and plants in order to provide pollution free environment, source of income. The fulfillment of all these functions is really a tough task. The local source of income include water tax, octroi, property tax, entertainment tax, toll tax, recent from rent for municipal properties, license fee, etc. The annual financial grants and loan from the state government go a long way in providing facilities for the welfare of the people. इसके साथ साथ लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी हो। Toll tax is a collect to recover the cost of newly constructed roads and bridges or towards the maintenance of existing ones. अब टोल टैक्स, टोल प्लाजा, टोल नाका पे टोल टैक्स लिया जाता है, तो क्यों लिया जाता है? तो वो जो जितनी दूर की सड़क बनी है या ब्रिज बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए। या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, though most of our day-to-day problems are solved by the local bodies, yet many more problems need special administrative control and supervision.
India has been divided into over 676 districts. भारत में 676 districts हैं. तो every district is an important unit of administration. The head of district is called district officer, deputy commissioner, district collector, or district magistrate. He is an officer of the Indian Administrative Service (IAS), whose selection is made on the basis of all Indian competitive exam. Do you know? A Tahsildar look after the maintenance of land record and collect the land revenue at Tahsil level. A Tahsil is a subdivision of a district. कानूनगो इज एन ऑफिशियल वो वर्क अंडर तहसीलदार. कानूनगो किसके अंडर में काम करता है? तो तहसीलदार के अंडर में काम करते हैं. बट सुपरवाइज द वर्क ऑफ सम पटवारीज अंडर हिम. और वो किसके किसके वर्क को सुपरवाइज करते हैं? तो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं. और पटवारी मेंटेन द रेवेन्यू रिकॉर्ड. और पटवारी क्या करता है? पटवारी जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं टू लैंड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया के से जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है या तो उससे वो उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. वी इट अ विलेज और अ सिटी और अ पार्ट ऑफ अ सिटी. फंक्शन. द मेन फंक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर आर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट्स. मेन फंक्शन क्या है डिप्टी कमिश्नर का? तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स and promote developmental activities, to coordinate the activities of different departments in the districts which are headed by special district officer. For example, district education officer look after the educational activity. Superintendent of police SP is responsible for the maintenance of law and order in the districts. So, thanks for watching.